वाला आदमी लेखक है। वहाँ लेखक नहीं बोल पाते हैं वो बंगाली लोग, वो बोलते हैं लेखा। और मैंने इसको बहुत ध्यान से सोचा कि लेखा ले ले मिट्टी ले लेगा। तो रूपा तुम लोग भविष्य हो। म्यांमार मेरे 3 साल में 1.5 साल गुजर गए, कुछ नहीं कर पाए हम। बहुत ऐसे हो रहा है पता नहीं। ये इसको इधर कर दो ना। नहीं वो टाइट है ऐसा। हाँ? हिलाया नहीं किसी ने। हाँ। क्यों? अतिथिगणों को मेरा सादर प्रणाम। आज शिक्षा के महत्व पर मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो मैंने स्वयं लिखी है। त्रुटियां बहुत होंगी, क्षमा चाहूंगी। है शिक्षा ऐसा दोस्त उम्र भर साथ निभाए। शिक्षा है वो राह जो मंजिल की दिशा दिखाए। ज्ञान है ऐसा जीवन को सतमार्ग पर चलाए। शिक्षा ही है ऐसा रंग जो झूठ से ना धुल पाए। शिक्षा है वो रत्न हर प्राणी के मन को भाए। शिक्षा ही वो वृक्ष है फल जिसका अनेकों पाए। है शिक्षा ऐसा मंत्र हरि भजने लायक बनाए। शिक्षा है वो अमृत जिसके आगे हर विष हारे। है शिक्षा वो उजाला मन में नई उम्मीद जगा दे। शिक्षा ही वो सुबह है अज्ञान की काली रात मिटा दे। है शिक्षा वो सेतु जो अनपढ़ को ज्ञानी बना दे। शिक्षा है वो डोर जो हर उलझन सुलझा दे। शिक्षा है वो शहद जो सुख का मिठास घोले। शिक्षा ही है ऐसा कलम जो किस्मत भी लिख डाले। ज्ञान न कोई छीन सके न चोर चुरा सके। जितना बांटो उतना बढ़े आखिरी सांस तक साथ रहे। बिन मेहनत के ना मिले जग में कोई ज्ञान। रात दिन अभ्यास से मूर्ख बने सुजान। शिक्षा मेहनत से ही पाई जा सकती है। इस पर भी मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो भी सुनाना चाहूंगी। जीना है शिक्षा की छांव में तो मेहनत की धूप में चलना होगा। निखारना है विद्या से जीवन परीक्षा की आग में जलना होगा। सुलभ बनाना है हर रास्ता तो विद्या की आंचल में पलना होगा। साथ चाहिए शिक्षा का किताबों में ध्यान लगाना ही होगा। चाहिए मित्रता ज्ञान की आलस का साथ छोड़ना ही होगा। उजाला चाहिए जीवन में तारों की रोशनी में भी पढ़ना होगा। सहारा चाहिए शिक्षा का तो शिक्षक का मार्ग भी सहना होगा। छूने के लिए जीत का गगन हार को भी सीढ़ी बनाना ही होगा। शिक्षा जग में शिक्षा मन में अमर रहे ये विनती हमारी। सरस्वती तो है सबकी जननी शिक्षा से हमें प्रीत है करनी। विद्या तू ही दीप है मेरा तू ही मिटाए हर अंधियारा। शिक्षा तूने मान बढ़ाया सर पे मेरे ताज सजाया। तुझसे ही है पहचान ये मेरी मैं भी हूँ पंछी बाग की तेरी। वर्ण तेरे है मोती जैसे स्वर है तेरे रेशम जैसे। इसको पिरोऊं शब्दों में मैं तेरी ही लोरी भजन सुनूं मैं। शिक्षा जग में शिक्षा मन में अमर रहे ये विनती हमारी। भटके को तूने राह दिखाया अनपढ़ को तूने ज्ञानी बनाया। विद्या तुझ पे आँच न आए तुझसे ही हम अरमान सजाए। शिक्षा जग में शिक्षा मन में अमर रहे ये विनती हमारी। तू है धड़कन इस दुनिया की तुझसे ही जज्बात हमारी। जब तक सूरज चांद रहेंगे तू माता हम तेरे लाल रहेंगे। शिक्षा जग में शिक्षा मन में अमर रहे ये विनती हमारी। धन्यवाद। मुझे एक बार फिर से खड़े हो। तुम्हें इतनी जल्दी प्यारी को ट्रेन छूट रही। हम लोगों ने कहा था कि बस 30 सेकंड में पढ़ दो, नहीं कहा था ना? तो फिर अपनी ही लिखी हुई चीज को खुद ही खराब क्यों करना? आखिरी वाली जो 4 पंक्तियां हैं उसको ठीक से पढ़ के बताओ। आखिरी अभी जो गाया हाँ। तू है के सिद्धांतों का उपयोग किया है और उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया है।
उनके नेतृत्व ने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई बल्कि उन्होंने पूरी भारत के बल्कि विश्व के शांति अग्रदूत बने। नाम मैं अर्जुन आज आप सभी के समक्ष एक निबंध सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है महात्मा गांधी विश्व शांति के अग्रदूत। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका मानना था कि हर मनुष्य के मन में शांति होना अत्यंत जरूरी है। जब मन में शांति होगी तो ही विश्व में भी शांति फैलेगी। शांति केवल विश्वास से ही स्थापित हो सकती है क्योंकि हम सब एक हैं। गांधी जी ने सत्य को भी अपनाया था। गांधी जी का मानना था कि हिंसा को अहिंसा से जीतें। उनका यही कहना था कि जो तुम्हारे लिए कांटे बोए उसके लिए तुम फूल बो। हैंडराइटिंग बहुत घटिया हुआ करती थी। उनकी हैंडराइटिंग को मैंने देखा है। हम लोग कोर्स लेता है वर्धा में एग्जाम लेते हैं ना, तो पूरे पुस्तक की पतली जिसमें बड़े बड़े लोगों की हैंडराइटिंग हुआ करती थी। गांधी जी की भी हैंडराइटिंग थी जिसके लिए उनको शायद वो सजा भी मिली थी पढ़ने वाले क्लास में ना। लेकिन आप बात समझो कि गांधी की हैंडराइटिंग बहुत खराब थी। गांधी बकरी का दूध पीते थे, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, लेकिन पूरे भारत के राष्ट्रपिता थे है भी है अभी तक है। नोट पे फोटो ना हो तो चलेगा नहीं। ठीक है, सर्वव्यापी और थे, जिसकी सर्वव्यापी। हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया थी, जैसे ब्रजेश जी की, मेरी, इनकी, उनकी, और यहाँ के उस समय के नेताओं की सबको कोई नहीं पूछे। इसलिए घबराओ मत, कैसा भी लिखो लिखो लिखो। आदरणीय माधुर्य से मैं बोलूँगा आदरणीय श्री डॉक्टर साहब और बच्चों ने बहुत ही लगन और मेहनत की है। जैसे किसी बच्ची ने अभी कहा था कि बगैर मेहनत के कुछ विद्या शिक्षा अर्जन नहीं की जा सकती, तो सबों ने, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा श्रम किया है और उसका आपके मतलब जो भी कविता बनाए हैं, निबंध पढ़े हैं, उनमें परिलक्षित होता है सबकी बातें। तो कंपटीशन है, ये प्रतियोगिता है, उसमें भाग लेना ही सबसे ज़रूरी है। इनाम मिले या न मिले इससे किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज एक उनकी क्या नाम उनका भी पूजा कुमारी ने जैसे किया, वैसे सब उनको थोड़ा फॉलो करिए, उनके पास भी सीखिए भी और उनको भी आगे लाइए ताकि आप भी सबको आगे लाइए। ये बहुत है। और कविता जो होती है वो भाव बताने की होती है। थोड़ा उसको अच्छे से आहिस्ते से धीरे धीरे समझ के पढ़ना चाहिए, एकदम रेलगाड़ी की तरह नहीं एकदम पढ़ना चाहिए। तो वो थोड़ा आपको ख्याल करिए। और निबंध भी सबके बढ़िया हैं, सबके अच्छे हैं और ऐसे मिलजुल कर अगर मेहनत किया जाए, सब मिलजुल कर आपस में एक दूसरे से चर्चा भी किया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप आगे चलिए। निबंध के लिए जो आज हमारे बीच में निर्णायक बैठे हैं, सब जज बोल रहे हैं। जज को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्णायक। निर्णायक। जोर से बोलो। निर्णायक। 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 और उसमें से निर्णय हटा दो, फिर क्या बचेगा? नायक। 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 तो ये निर्णायक है, इसमें से नायक किसको चुनेंगे? तो निकल कर क्या जाएगा? वो निकल के आएगा। लेकिन आदरणीय शांतिलाल जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है इस देश में। इन्होंने गीता रहस्य जो हिंदी में पुस्तक थी, किसकी लिखी हुई है? आप में से किसी को मालूम है? गीता रहस्य किसने लिखा? भाई सुना ही नहीं। तिलक का नाम सुना है किसी ने? तिलक कौन है? कोई बता सकता है? रूपा तुम? अजीत तुम? बाल गंगाधर तिलक
तिलक की लिखी हुई पुस्तक है? ये तो नहीं मालूम, लेकिन नाम सुना है, लेकिन किसने लिखा दिमाग में नहीं। पूजा तुम पीछे बैठी हो, तुम्हें मालूम है कुछ? नहीं मालूम आपको? बड़ी गंभीर बात है कि किसी को नहीं मालूम है इस देश में। मास्टर जी खुद बताएंगे, इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक गीता रहस्य का अनुवाद बर्मीज में कर दिया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है भारतीय साहित्य में, भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, और भारतीय अध्यात्म को समझने के लिए, आध्यात्मिक चेतना को, गीता के रहस्य को किस प्रकार से प्रकाशित किया गया था, उस पर तिलक की क्या दृष्टि थी, वो मास्टर जी ने बर्मीज में कर दिया है। मैं अपेक्षा करूंगा कि जितने 17 वर्ष से 27 वर्ष वाले आज प्रतिभागी हैं, वो सब उस पुस्तक को पढ़ें। बर्मीज का ट्रांसलेशन मास्टर साहब से मांगे, ठीक है? और आप लोग पढ़ के देखिए कि उसमें क्या है। रूपा तुम जरूर पढ़ना, ठीक है? शांतिलाल जी से निवेदन कर रहा हूं कि बच्चों को आशीर्वाद दें। सभी को वैसे इस श्रेणी के बच्चे यहाँ पर जो भाग लिए वो सराहनीय है, क्योंकि जब हम बाल्यावस्था में थे कोई ऐसे नहीं था प्रेरित करने वाले, तो वैसे कुछ अपना शिव दर्शन मास्टर जी थे, योगेंद्र मास्टर जी थे, जो हमें ले जाते थे। कुछ गीता प्रचार समिति के कुछ प्रवचन होते थे, वजय जी थे, वैसे ही उसी बीच में से हम लोग कुछ सीखे। और तो आज तो बहुत सराहनीय है, आप लोगों ने इतना मेहनत किया है, और आप सब लोग को धन्यवाद देते हैं, और आगे बढ़ने के लिए भगवान के आशीर्वाद दे आप सभी को, ऐसे प्रार्थना। बच्चों ने आज अच्छा किया है, यहाँ पे बहुत बढ़िया कॉम्पिटिशन हुआ है। और अब मैं ब्रजेश मास्टर जी से कहूँगा कि आप उम्र में हम सबसे बहुत बड़े हैं, आप बड़े है ना? और जितने उम्र में बड़े हैं उतने ही भाषा के ज्ञानी भी हैं। मास्टरों के मास्टर हैं, जैसे ये मास्टर भी है हमारे यहाँ, उसके मास्टर भी यही हैं। मैं भी यहाँ आया था तो भारत में एक ही नाम मुझे सुनने को मिला, चाहे तो संघ के लोगों का नाम सुनने को मिला कि वहाँ जाकर के उनसे संपर्क करना है, या फिर एक नाम भारत में चलता है जिसका नाम है ब्रजेश वर्मा। जिससे भी पूछा म्यांमार में हिंदी का कौन, क्या बोला? ब्रजेश वर्मा। तो ये जितने लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सबका नाम भारत में उतना ही प्रचारित हो जितना आदरणीय ब्रजेश वर्मा जी का हुआ है। तो वो क्यों हुआ है? वो इसलिए नहीं हुआ है कि उन्होंने क ख ग घ अंगा पढ़ाया। एक दिन मैं आप लोगों को ककहरा पढ़ाऊंगा कि क ख ग घ रा बोलते हैं, बोलते हैं ना, बोलते हैं अंगा, क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ। उसमें बहुत बड़ा रहस्य है कि इसको हम ऐसे उच्चारित क्यों करते हैं। च छ ज झ या, ट ठ ड ढ रा। सुनो, मजूरिया साहब को आप लोग पकड़ते नहीं हो, ये सिखाएंगे। प फ ब भ म। अच्छा, अब संपन्न लिखते हैं तो कैसे पता चला कि आधा म है कि आधा ना है? बिंदी लगाने के हंस गई अभी। उसके बगल जिस पे लिखा है उसके बगल वाला अक्षर को देखेंगे और उसका पांचवा अक्षर है। हाँ, ये सिखाया है टीचर ने आपको? नहीं। नहीं सिखाई है सर। हाँ, तो मैंने तो यही सिखाई है। ये सारे जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर ये सीख जाओगे तो गलती नहीं होगी। तो आदरणीय ब्रजेश वर्मा जी जितने बड़े शिक्षक हैं उतने ही अच्छे लेखक हैं। इन्होंने अनुवाद का काम किया, पत्रिका निकाली, उसका संपादन किया, इनके द्वारा प्रकाशित चीजें भारत में छपती रही, इसलिए हम लोग इनको जानते हैं। ब्रजेश जी से निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखें 2 मिनट, बच्चों को आशीर्वाद दें।
एक छोटी सी बात कहता हूँ, अगर आप लोग उसको करेंगे तो साल भर बाद आप लोगों की अपनी योग्यता स्वयं मालूम हो जाएगी, बड़ा आनंद आएगा। आप जिस दिन जो भी अच्छा काम करते हैं तो रात को डायरी लिखना शुरू कीजिए। एक तारीख, इतनी तारीख को मैंने ये अच्छा काम किया, जैसे आज से आरंभ कर दीजिए। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, बहुतों ने बहुत सारी बातें कही, श्री कंदवे जी ने बहुत अच्छी बातें की, सुष्टि जी ने भी कहा। तो आप लोग डायरी लिखिए, फिर 10 साल बाद आपको मालूम होगा, उसको पढ़ के देखेंगे तो आपको स्वयं पर ताज्जुब होगा कि अरे ये उम्र में मैंने ये किया था, ये उम्र में मैंने ऐसा किया था। और ये लिखते लिखते जानते क्या होगा, आपको हिंदी लिखने की प्रेरणा मिलेगी इससे। इस चीज को हम और अच्छी तरह कैसे लिखें, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं स्वयं अपने जीवन में वर्षों पहले से डायरी लिखता हूँ। तो अगर आप करेंगे तो स्वयं आपको 1 साल बाद मालूम होगा। पीछे कभी कभी आप पढ़ के देखेंगे ना अपनी चीजों को, आपको ही अच्छा लगेगा बहुत ना। इतना है कह के भाई आप लोग भी ज्यादा पढ़िए, ज्यादा पढ़ने वाला ही ऊपर बढ़ता है, लेकिन उच्च अच्छाइयों को भी जीवन में धारण करना पड़ता है। सब लोग आगे बढ़िए। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। आज आप तीनों ने, हमारे तीनों आदरणीय निर्णायकों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया है। इसलिए दिया है ताकि आप लोग आने वाले समय में अपनी भाषा की चेतना और चैतन्यता को, चेतना समझते हैं, जब आप बोलते हैं उसका जो प्रभाव, भाषा का प्रभाव जो समाज पे पड़ता है उसे चैतन्यता कहते हैं, और जो आप पे पड़ता है उसे चेतना कहते हैं। इसीलिए चेतना से शब्द बना है चेतावनी। अगर आप अपनी चेतना को जानते हैं तो आपको कभी कोई चेतावनी नहीं देगा, लेकिन जब हम अपनी चेतना को भूल जाते हैं तो हर बार हमसे गलती होती है और लोग हमें चेतावनी देते हैं, भाई तुमको 10 बार समझाया तुम समझे नहीं। आप तीनों निर्णायकों को बुलाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आप तीनों की उपस्थिति में 10, 20, 25 बच्चे जो भी आए हैं आज, उन सब के मन का, हृदय का परिवर्तन हो। आने वाले समय में आप लोग निर्णायक बने और आपसे छोटी उम्र के बच्चे यहाँ आकर के प्रतियोगिता में भाग लें। म्यांमार भारत का बहुत ही निकटतम पड़ोसी है। इतना पड़ोस है कि जोर से बोलने पे दिल्ली तक बात सुनाई देती है। आपको पता है भारत और म्यांमार की सीमाएं कितनी लंबी हैं? कितना बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग? मालूम है अनीता आपको? नहीं? भारत गई हो? भारत देखा है? बिना गए भी देख सकते हैं गूगल पे आज। हाँ, मेरा घर का एड्रेस हो, गूगल पे सर्च करो, मेरे छत पे अभी कौन सा फूल खिला ये दिख जाएगा। उसको गूगल अर्थ कहते हैं। पर आप तो व्हाट्सएप में रील बनाने में फंसे हुए हो, कैसे देखोगे? रील बनाओ ना, अपनी भाषा का बनाओ, अपनी कविता का बनाओ, अपने संवाद का बनाओ, गांधी पे बनाओ, देखो ना तुम कैसे वायरल हो जाओगे तुम। लेकिन हम रील देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं। क्या भोजपुरी वाला रील सब यहाँ बहुत देखता हूँ, सब बस में भी बैठा बैठा, गाड़ी में बैठा बैठा, ड्राइव करके सब वही करते। रील में जिंदगी नहीं है, रियल में जिंदगी है। रील की जिंदगी से बाहर आ जाओ, व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर आ जाओ। कभी आधा घंटा देख लिया, 1 घंटा देख लिया, जरूरी है जवाब दे दिया, लेकिन उसमें उलझो मत। देखो रीता सबके लिए चाय लाई है, इधर ऐसी क्यों? मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इसकी चिंता नहीं करनी। जजों ने जो निर्णय किया होगा वो सही किया।